हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ESIC MTS के इंग्लिश के सेट लेके आ रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि पैसेज है। पैसेज कैसे बनाते हैं उसे हम लोग देखेंगे। पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, आपको उसके मतलब को भी समझना होता है, और अगर चाहें तो पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, जिसके बाद आपको आंसर्स समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है। अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप क्या होता है? भूकंप है क्या है? शेकिंग। शेकिंग मीन्स होता है कंपन। किसका कंपन? भूमि का, ग्राउंड का कंपन को ही अर्थक्वेक कहा जाता है, जो कि काउज मीन्स होता है, किस कारण होता है? सडन मीन्स अचानक जो होता है, ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शन। क्या होता है? अचानक टूटने से, या शिफ्ट मीन्स घसकने से। किसके? पृथ्वी के क्या होता है? चट्टानी कवच जो होता है ना, रॉकी आउटर सेल के घसकने से या टूटने से जो कंपन पृथ्वी पे महसूस होता है, उसे ही अर्थक्वेक कहा जाता है। समझ में आ गया इसमें क्या कहा जा रहा है? अब देखिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा लाइन क्या कह रहा है? दूसरा लाइन कह रहा है कि रॉक मूवमेंट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक कैन मेक रिवर चेंज देयर कोर्स। देखिए, तो जो रॉक मूवमेंट होता है, मतलब रॉक का जो चट्टानों का जो मूवमेंट होता है, घसकता है जो भूकंप के समय, अर्थक्वेक के समय, कैन मेक क्या करता है? वो करता है, क्या करता है? रिवर्स, नदियों को चेंज देयर कोर्स, उसके जल मार्ग जो है ना, उसके परिवर्तन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अर्थक्वेक कैन ट्रिगर लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक क्या करता है ना, भूकंप जो ट्रिगर करता है, मतलब बढ़ा देता है, उत्प्रेरक का काम करता है। किसको? लैंडस्लाइड को, जिसे कहते हैं भूसंखलन को, ठीक है। डैट काउजेज, जिस कारण बहुत ज़्यादा क्या होता है? नुकसान होता है। डैमेज मीन्स क्या होता है? नुकसान। एंड लॉस ऑफ लाइफ, बहुत जान माल की दुर्घटना होती है, लॉस होता है, बहुत ज़्यादा हानि होता है। फिर देखते हैं क्या कह रहा है। लार्ज अर्थक्वेक beneath द ओशियन कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव। देखिए, तो लार्ज, बहुत विशाल जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, beneath मीन्स होता है नीचे, ओशियंस के नीचे, समुद्र के नीचे, कैन क्रिएट, वो क्या करता है? क्रिएट करता है, बनाता है, अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही विशाल, क्या करता है? श्रृंखला में डिस्ट्रक्टिव वेव्स, बहुत नुकसानदेह क्या वेव्स का, लहर का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। अर्थक्वेक यूजुअली नेवर किल पीपुल डायरेक्टली। देखिए, भूकंप जो है ना, डायरेक्टली कभी लोगों को किल, मारता नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली लोगों को नहीं मारता। इंस्टेड, बजाय, मेनी डेथ्स, बहुत सारा जो मृत्यु होता है, वो किस कारण होता है? एंड इंजुरीज, जो दुर्घटना होता है, वो किस कारण होता है? ऑब्जेक्ट्स के गिरने से, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर जो होता है ना, इमारतों का ढहना या कोई चीज़ का ढहने के कारण भी होता है, ठीक है। अब द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, द क्या कह रहा है? द फोर्स हो गया, 1 सेकेंड। द फोर्स मीन्स हो गया बल। जो अर्थक्वेक का जो बल होता है, फोर्स होता है, मतलब भूकंप के बल का डिपेंड जो करता है, किस पे डिपेंड करता है? हाउ मच रॉक ब्रेक्स, कितना ज़्यादा जो है चट्टान टूटा है, और कितना ज़्यादा वो शिफ्ट किया है, इसी पे आपका ये जो भूकंप है उसका इंटेंसिटी, तीव्रता डिफाइन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट काउजेज एन अर्थक्वेक। जो भूकंप है किस कारण आता है? क्या फ्लड के कारण आता है? फ्लड के कारण आता है? एक सेकंड। क्या फ्लड के कारण आता है? क्या डिफॉरेस्टेशन के कारण आता है? क्या जो पेड़ काटते हैं उसके कारण आता है? क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण आता है? या मूवमेंट ऑफ अर्थ रॉकी आउटर सेल के कारण आता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये आता है, मैंने ऊपर बताया था कि जब आपका मूवमेंट होता है पृथ्वी के रॉकी आउटर सेल में, या ब्रेकडाउन होता है, उसी कारण आता है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं देखिए दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ नंबरिंग किया है, देखिए। अर्थक्वेक, 1 सेकेंड। देखिए, अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड काउज्ड बाय सडन ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ रॉकी आउटर सेल, ठीक है। तो यही हो गया आपका पहला का आंसर, हो गया आपका। क्या हो गया इसका आंसर? व्हाट काउजेज एन अर्थक्वेक। तो ये होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ
रॉकी आउटर शेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रिवर, मतलब किस कारण जो रिवर का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या यूजेज ऑफ एक्सप्लोसिव, मतलब जो एक्सप्लोसिव जो होता है विस्फोटक के कारण रिवर का, नदी का डायरेक्शन चेंज होता है, या मूवमेंट ऑफ रॉक्स के कारण होता है, या लैंड स्लाइड के कारण होता है, या सॉइल इरोजन, सॉइल कटाव के कारण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा मूवमेंट ऑफ रॉक्स, क्योंकि मूवमेंट ऑफ रॉक्स होता है तभी आपका क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है। और इसी कारण क्या होता है, आपका रिवर का जो दिशा होता है, मैंने बताया था आपको, रिवर का दिशा क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कोर्स, रिवर का कोर्स आपका दिया था कि चेंज हो जाता है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन क्रिएट। देखिए अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप जो होता है, भूकंप जो होता है बीनीथ द ओशियन क्या करता है, मतलब ओशियन के बीनीथ, नीचे क्या क्रिएट करता है। तो क्या क्रिएट करता है, तो जब ओशियन के नीचे अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत सारा वेव्स क्रिएट होता है। ठीक है, और उस वेव्स के क्रिएट होने से क्या आता है, सुनामी आता है। क्या आता है, सुनामी। आपको याद नहीं है तो मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, देखिए क्या कह रहा है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ, मैंने लिख दिया अर्थक्वेक बीनीथ द ओशियन कैन क्रिएट क्या, अ सीरीज ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स, और जिसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, तीसरा का आंसर आपको मिल गया। अब चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट काउजेज द डेथ ऑफ पीपल ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो किस कारण जो है आपका क्या आता है, व्हाट काउजेज द डेथ्स ऑफ पीपल, लोग जो मरते हैं किस कारण मरते हैं, भूकंप से जो लोग मरते हैं किस कारण मरते हैं। तो स्टैम्पिड, भगदड़ के कारण मरते हैं, लैक ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य कारण से मरते हैं, या पैनिक हतोत्साह हो जाते तब मरते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब अर्थक्वेक आता है तो आपका क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, गिरते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं, उसी कारण क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की क्या होता है, नुकसान होता है, डेथ होता है। चलिए चौथे नंबर, पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो जो बल होता है अर्थक्वेक का किस पे डिपेंड करता है, तो जो भूकंप का जो बल होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो क्या मैग्नीट्यूड पे, शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स पे, ग्रेविटी पे, या शेकिंग ऑफ द ग्राउंड पे। तो डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अगर इसका आंसर देखना है तो आप देख सकते हैं, पांचवें नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए द फोर्स ऑफ एन, देखिए नीचे लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन हाउ मच रॉक ब्रेक्स एंड हाउ फार इट शिफ्ट्स, मतलब इस पर डिपेंड करता है। तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम पैसेज को बनाते हैं डेली बेसिस पे आपके लिए इंग्लिश में पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और बाकी सभी क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं वो फ्री में हमारे टीचमेंट ऐप पे आप जुड़ के टेस्ट दे सकते हैं। मे भी आज से आपका लाइव स्टार्ट क्लास 8 बजे से स्टार्ट होगा, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।